Hello students, this is the thermodynamics video for you. थर्मो 1, थर्मो 2 एंड थर्मो 3 मैं नोट्स आपको भेज चुकी हूँ। और अब उसके बाद मैं आपको कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे व्हाट इज़ ई आर, व्हाट इज़ ई पी। तो जस्ट फॉर दैट केस आई एम हेयर टू एक्सप्लेन। वी आर स्टार्टिंग विद द टर्म thermodynamics. Thermodynamics is the term in chemistry as well as physics. केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स दोनों में ही आपके क्लास 11th में ही चैप्टर्स हैं थर्मोडायनामिक्स। तो वी कैन से थर्मोडायनामिक्स इज़ द ब्रिज बिटवीन केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स. व्हाट इज़ थर्मो? Thermo means heat and dynamics is exchange or change, whatever we can say. So thermodynamics is the term or the branch of science which deals with study of different forms of energy and their interconversion. हीट क्या है? हीट किसकी फॉर्म में होती है? एनर्जी की फॉर्म में. तो जो एनर्जी है उसके डिफरेंट फॉर्म्स और उनके बीच इंटरकन्वर्जन को जो डील करता है हमारे साइंस का टर्म या ब्रांच, दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स. वी नो दैट केमिस्ट्री में क्या होता है, हमारे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. केमिस्ट्री विदाउट रिएक्शंस इज नथिंग. केमिस्ट्री स्टार्ट विद रिएक्शंस ओनली. तो रिएक्शंस कैसे होते हैं? फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. जब रिएक्टेंट्स हैं तो हमारे बॉन्ड्स क्या करते हैं? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होता है तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ फॉर्म होते हैं. तो रिएक्टेंट साइड्स में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. प्रोडक्ट साइड में नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ एनर्जी साथ में रिलीज़ होती है. तो जब भी केमिस्ट्री में रिएक्शन कोई टेक प्लेस करता है तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. सम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड एंड सम एनर्जी इज़ रिलीज्ड. और यही एनर्जी जो रिक्वायर्ड और रिलीज्ड होती है दैट इज़ हीट. तो दो फॉर्म में हो जाती है. अब हमारा इस एनर्जी रिलीज्ड के ऊपर या हीट के ऊपर हमारे जो थर्मोडायनामिक रिएक्शंस हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. तो वो किस केस में होता है? जब अगर हमारी एनर्जी जो किसकी रिएक्टेंट्स की कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है रादर देन प्रोडक्ट्स, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है एनर्जी रिलीज से, तो क्या होगा? दोनों को बराबर करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना. एब्जॉर्ब होगी यानी रिएक्टेंट्स की तरफ एब्जॉर्ब होगी. एब्जॉर्प्शन हमारा रिएक्टेंट्स की तरफ होगा और इवोल्यूशन हमारा किसकी तरफ से होगा? प्रोडक्ट्स की तरफ से. तो जब हमारा रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, ई आर इज़ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ई पी इज़ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. जब हमारा ई आर इज़ लेस देन ई पी, दैट मीन्स टू बैलेंस द इक्वेशन हमको लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट्स की तरफ ही एनर्जी डालनी पड़ेगी, है ना, या हीट देनी पड़ेगी उस साइड पे. यानी इसका मतलब क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. तो इस केस में जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक. एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हमारी जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर देन दी प्रोडक्ट्स की एनर्जी, तो क्या होगा? टू बैलेंस इट आउट वी नीड टू प्रोवाइड हीट in the form of energy to products to balance the thermodynamic equation. तो ऐसे केस में हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी. प्रोडक्ट्स की साइड पे हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है और रिएक्टेंट्स की साइड पे एब्जॉर्ब होती है. तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी और ऐसे केस में जब एनर्जी रिलीज़ होती है सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. नाउ देयर आर सर्टेन टर्म्स जो हमको पता होनी चाहिए कि व्हाट दे मीन बिफोर गोइंग डीपर इनटू द यूनिट थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट वन इज़ द सिस्टम. सिस्टम सराउंडिंग एंड सिस्टम क्या है? सिस्टम वो पार्ट है हमारे वो पार्ट है यूनिवर्स का जो कि ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. यानी आप डेफिनेशन देख लो, सिस्टम इज़ अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन. मीन्स एवरीथिंग अराउंड, मतलब पूरा यूनिवर्स जब हम देखते हैं तो सिस्टम क्या है? वो वाला रिएक्शन या कह लो उस आपके स्कूल की वो लैब में वो रूम और उस रूम में भी वो प्लेस जहाँ पर आप वो रिएक्शन कर रहे हो, वो छोटा सा पार्ट जो रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ द सिस्टम. रेस्ट एवरीथिंग इज़ द सराउंडिंग.
जो पूरा यूनिवर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिस्टम एंड सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स। सिस्टम वो है जो रिएक्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे वो एक बॉटल में हो रहा है, चाहे वो किसी फ्लास्क में हो रहा है, ठीक है, वो केस है आपका क्या, सिस्टम। और उसके बाहर जो भी है वो है सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को कुछ डिफ़र करता है या एक चीज़ उनके बीच में आती है, दैट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री। बाउंड्री वो होगी जो आपके सिस्टम के आउटर साइड पे होगी और उस सिस्टम को सराउंडिंग से डिफ़र करेगी। अब सराउंडिंग इज़ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर हम केस लें एक हॉट वाटर का जो बीकर में लिया गया है, तो आप देखो हॉट वाटर जहाँ तक है, द लेवल जो है उसका बीकर का जिसमें हॉट वाटर है, सिर्फ वो सिस्टम है, बाकी एवरीथिंग इज सराउंडिंग। और जो मैंने रेड कलर से देखो सिस्टम के आउटर में करी है, दैट इज़ द बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री को हम एक इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, दैट मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है। यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। नेक्स्ट, अब जो आपको पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। एक सिस्टम देखो ऐसा, अब मैं बात करती हूँ सिस्टम की तो हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, वैसे मैंने पिक्चर्स भी बनाई हैं आपके लिए। एक हॉट वाटर एक ओपन बीकर में अगर रखा जाए तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होता है आप बताओ। हॉट वाटर आप लेके बैठ जाओ बीकर में, आप थोड़ी, और स्पेशली सर्दी के मौसम में, तो वो क्या होगा, हॉट से हल्का हल्का उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, वो ल्यूक वार्म होएगा और वो फिर ठंडा हो जाएगा, यानी एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन पानी हमारा उतना ही रहेगा। तो ये कह सकते हैं हम इस बात को कि पानी हमारा उतना ही रहेगा। हमने ये तो देख लिया कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, यानी टेम्परेचर डाउन होगा। क्या हमारा जो मैटर है, यानी जो लिक्विड है हॉट वाटर, वो भी कुछ कम हो रहा है? येस ऑफ कोर्स, क्योंकि पानी जब तेज़ गर्म होगा तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में भी उड़ जाएगा, तो हमारा कुछ कुछ मैटर लॉस भी होगा और कुछ कुछ एनर्जी लॉस भी होगा। तो हमारे इस केस में जिसमें ओपन बीकर है हॉट वाटर का, उसमें मैटर प्लस एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, तो सच अ सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम, जिसमें पूरा खुला हुआ है, वो मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं। द नेक्स्ट इज दी हॉट वाटर इन अ क्लोज्ड बीकर, मीन्स आप उसको ढक दो, जैसे हम पतीले में पानी या उबालते हैं तो वो उसको ढक देते हैं, तो सम वाटर ड्रॉपलेट्स तो आपको दिखती हैं कंडेंसेशन की वजह से। वाटर ड्रॉपलेट्स आपको किस पे दिखेंगी, लिड के ऊपर। लेकिन अब इस केस में तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स लिड के ऊपर ही रह गई तो वो वापस पानी में ही चली जाती हैं, तो यानी आपका मैटर लॉस नहीं होगा इस केस में, लेकिन आपका एनर्जी लॉस होता है। आप ढक के भी रख दोगे अगर स्टील के बर्तन में या फिर इवन कांच के बर्तन में, तो वो भी थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, यानी एनर्जी लॉस हुई है। तो इन सच केस व्हेन द हॉट वाटर इज इन प्रेजेंट इन क्लोज्ड बीकर, तो ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज बट मैटर इज नॉट एक्सचेंज, सच अ सिस्टम इज नोन एज क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है थर्मोस फ्लास्क का। जैसे कि आपकी मिल्टन की बॉटल्स होती हैं, थर्मोस फ्लास्क भी होता है हमारे केमिस्ट्री लैब में। उसमें क्या होता है, उसमें इंसुलेटेड आपकी जो मटेरियल से बॉटल बनी है या कुछ भी है, उसके आसपास इंसुलेटेड मटेरियल लगा है जिसमें कंडक्शन ही नहीं होती है एनर्जी की, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो ऐसे केस में, और वो कम्प्लीटली बंद भी है, तो ऐसे केस में एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही और मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। सच अ सिस्टम इन विच एनर्जी एज वेल एज मैटर बोथ आर नॉट एक्सचेंज्ड इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। वो बिल्कुल आइसोलेटेड है कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द इंसुलेटेड मटीरियल प्रेजेंट outside in the surrounding. This was about the types of system. Next, what you need to understand is the thermodynamic processes. There are certain processes which are thermodynamically matlab they change according to thermodynamics. That is, first is the isothermal system. The name only suggests thermal means temperature. तो ऐसे केस में हमारा आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी डेल टी आपका ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज T1 इज समथिंग x, let T1 is x and T2 is also x because temperature is not changing, so del T will be x minus x, that is 0. आइडियल गैस के लिए वी नो द इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हो, जो आपको खुद पढ़नी थी। तो n यहाँ पर हमारा कांस्टेंट होगा, r हमारा कांस्टेंट हो गया, T भी कांस्टेंट हो गया, तो PV बिकम्स आउट टू बी कांस्टेंट।
तो P is inversely proportional to V, that is P and pressure and volume comes out to be in inverse relation in the case of isothermal process, which is the case of Boyle's law as you studied in chapter number 5, that is states of matter. तो आप ग्राफ देख सकते हो P और V का इन्वर्स रिलेशन में है. The next case that you have to study is isobaric. Bar is the term for pressure. That means pressure constant here. Pressure constant means del P is 0. Ideal gas के लिए PV equal to nRT. In this case P is constant, N constant and R constant. तो V will be directly proportional to T. Direct relation and you can see the graph. Direct relation का ग्राफ हमारा straight line ग्राफ होता है V और T का, और ये हमारा केस मैच करता है केस ऑफ चार्ल्स लॉ से. Next is the isochoric process. Isochoric means volume constant. Volume constant means del V is 0, PV equal to nRT. So V constant, N constant and R constant. So P is direct relation with T. So case of P and V graph is straight line and this is the case for Gale-Lussig's law in the states of matter. ये केस जो मैं बता रही हूँ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सिर्फ आपको रिलेशन बताने के लिए कि सेम टू सेम हमारा वही था और थोड़ा आपका रिमेंबर कराने के लिए. नेक्स्ट एंड द फोर्थ इज द एडियाबैटिक प्रोसेस. व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है नो हीट एक्सचेंज. मीन्स जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हमने अभी पढ़ा था, किसका क्या बोलते हैं, हमारा अभी अभी जो हमने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था जिसके अंदर इंसुलेटेड बाउंड्री होती है थर्मस फ्लास्क का, दैट इज़ ऑल्सो एन एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा. दैट इज़ Q इज इक्वल्स टू 0 इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस. क्यों इसी वजह से क्या होता है, तो हमारी जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड होती है. ये हमने पढ़ा था आइसोलेटेड प्रोसेस में. आइसोलेटेड प्रोसेस में बाउंड्री इज इंसुलेटेड, तो हीट एक्सचेंज नहीं होता और उसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के प्रोसेस को. दीज वर दी 4 प्रोसेसेस जो आपको नॉलेज में होने चाहिए. नेक्स्ट टर्म जो आपको पढ़नी है वो है हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम. What is macroscopic properties? These are the properties which arise from bulk behavior of the matter. Macro means ज़्यादा, बड़ा. माइक्रो और मैक्रो होता है. मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो इसलिए क्योंकि बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर मीन्स इकट्ठा बड़ा मैटर की बात करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ अराइज करती हैं उनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम. एंड इन प्रॉपर्टीज़ हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी एक्सेट्रा. ये सब हमारे बल्क के लिए होती हैं. ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ एक बूंद पानी, एक बूंद का वॉल्यूम लेंगे या एक बूंद का टेम्परेचर या एक सब. हमेशा जब भी बात होती है हमारे अच्छे बड़े सिस्टम की बात होती है, तो उसलिए हम इसको कहते हैं बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. वन आर दी इंटेंसिव एंड अदर आर दी एक्सटेंसिव. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जो इंडिपेंडेंट करती हैं किसके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, बट डिपेंडेंट होती हैं सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सब्सटेंस के. किसी भी जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक वो ले रहे हैं, बीकर्स ले रहे हैं 2, जिसके अंदर हमारा दोनों में हॉट वाटर है, सेम टेम्परेचर पे है, लेकिन एक में हमने लिया है 50 ml और दूसरे में लिया है 100 ml. ऐसे केस में प्रेशर और टेम्परेचर या कह लो विस्कोसिटी, और वी कैन से द डेंसिटी, और वी कैन से द सरफेस टेंशन एंड इवन द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ बोथ द सिस्टम्स वुड बी सेम, बिकॉज वो दोनों का नेचर सेम है, लेकिन अमाउंट ही तो डिफरेंस है. डिफरेंस किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी का, दैट इज़ अमाउंट का. तो ऐसे केस में हमारा प्रेशर सेम होगा दोनों केस में, टेम्परेचर सेम है दोनों केस में, विस्कोसिटी सेम, डेंसिटी सेम, सरफेस टेंशन सेम, मोलर हीट कैपेसिटी सेम. तो इन प्रॉपर्टीज़ जो जिनके मैंने नाम लिए, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, मोलर हीट कैपेसिटी, आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकॉज दे ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस बट नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. ऑन द अदर हैंड अगर इन्हीं 2 केसेस की बात करें, दोनों का मास डिफरेंट, वॉल्यूम डिफरेंट एंड इवन द हीट कैपेसिटी इज़ ऑल्सो डिफरेंट, क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड करेगी. और मोलर की तो आपको एक की बात करनी है ना, सिंगल मोल की, तो इसलिए हीट कैपेसिटी यहाँ आएगा. तो हुज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम
एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी। तो मास, वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम के जो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, इग्नोरिंग द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इग्नोरिंग द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। दीज वर द 2 प्रॉपर्टीज़। The next thing you have to study about this is state of a system। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हमें थर्मोडाइनमिक्स में बात ही किस चीज़ के ऊपर करनी है, उसकी स्टेट पे, सिस्टम की और स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स एक किसी भी चीज़ की स्टेट क्या होती है, हम बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, स्टेट क्या, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो यही तीनों चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इन्हीं चीज़ पर डिपेंड कर सकती हैं। इन सभी पे इकट्ठे करें ना करें पर इन्हीं पे चीज़ पर डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर वही है, लिक्विड की अगर हम आइस की बात करते हैं, वहीं टेम्परेचर डाउन कर दो उसका तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। तो द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज़ इन टर्म्स ऑफ सर्टेन मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेबल मेजरमेंट्स, मैक्रोस्कोपिक दैट इज bulk properties such as pressure, volume, temperature and number of moles या number of particles। ये होती है हमारी स्टेट ऑफ अ फंक्शन। अब आता है स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, देखो स्टेट फंक्शन होते हैं और कुछ पाथ फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन कुछ ऐसे जो स्टेट पे डिपेंड करेंगे सिर्फ, मीन्स जब एक थर्मोडायनेमिक रिएक्शन हो रहा है या फिर एक प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आ रहे हैं, मीन्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन आ रही है, राइट। तो वो इनिशियल से फाइनल आने में भी कोई रास्ता तय करना पड़ता है। तो वो जब भी कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ या फंक्शन कह लो या वेरिएबल कह लो, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसकी स्टेट पे डिपेंड करते हैं, मीन्स उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या रास्ता था या क्या प्रोसेस हुआ बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेंगे। उनको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ द सिस्टम बट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन विच द स्टेट इज रीच्ड। एग्जाम्पल एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टिल 11th अभी जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। जितनी भी आपको टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी दे ऑल आर स्टेट फंक्शन, दैट इज दे डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। इनमें से आपको कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो आपको पाथ फंक्शन हो। पाथ फंक्शन आपका इंट्रोड्यूस ही आपका हायर लेवल्स पे होता है। तो अभी आप सिर्फ इतना जानें कि पाथ फंक्शन क्या है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज को छोड़ के, बल्कि वो उस रास्ते पे डिपेंड करता है कि रास्ते में क्या क्या चेंजेस आए जो कि उस चेंज को लाने में हुए। बस आपको इतना ही जानना है। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ स्टेट फंक्शन के बारे में। अब फर्स्ट स्टेट फंक्शन जो आपको पढ़ना है दैट इज इंटरनल एनर्जी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।